नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों खासी सियासी हलचल है। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने शुरू हुई लड़ाई में पहला राउंड योगी आदित्यनाथ के नाम रहा, लेकिन क्या अगला राउंड भी उन्हीं के नाम रहेगा, कह नहीं सकते। वर्चस्व की लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है। इसी बीच में राज्यपाल आनंदीबेन की एंट्री हुई है, जिसमें कि उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को बुला करके चाय पे चर्चा की। माना यह गया कि केंद्र के हस्तक्षेप पे उन्होंने ये कहा कि आपस में सद्भाव रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। आपको बता दें कि चाहे अनचाहे सत्ता जिसके पास भी हो, दो तीन खेमे बन ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, स्वतंत्र देव सिंह और कुछ मंत्री हैं। और दूसरी तरफ जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जितेंद्र प्रसाद जैसे नेता हैं। अब की बार योगी ने क्या किया है कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे अपनी पकड़ बनाई है और ब्यूरोक्रेसी पे लगातार वो नज़र भी रख रहे हैं। इसी क्रम में जो स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया और ब्रजेश पाठक ने नाराज़गी जताई, उसमें जब उन्होंने जांच आयोग बिठा दी, कमेटी बना दी और जो जांच रिपोर्ट आई उसमें अमित मोहन प्रसाद को जो है क्लीन चिट मिल गई। ऐसे ही और अधिकारियों को भी मिल गई। लेकिन जितेंद्र प्रसाद के डिपार्टमेंट में यानी पीडब्ल्यूडी में जब मरे हुए आदमी का ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने उसमें भी जांच बिठाई और उस रिपोर्ट के आधार पे उनके ओएसडी को विदा कर दिया। स्वाभाविक है, इसका रिपरकशन तो होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ये चाहेगा कि 2024 तक कुछ भी खटपट ना हो। योगी जरूरी हैं क्योंकि उनका नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं संगठन को ऊर्जा देता है। उनका हिंदुत्ववादी चेहरा कहीं ना कहीं संगठन को ऊर्जा देता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये भी नहीं चाहेगा कि योगी इतने मजबूत हो जाएं कि जो मर्जी है वो करे। प्लस 2024 में होने वाले चुनाव के बाद यदि 75 की जो उम्र सीमा रखी गई है उसका पालन खुद पीएम मोदी करते हैं तो उसके बाद कौन पीएम बनेगा, इसको लेकर के भी अंदर खाने संघर्ष है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दो उम्मीदवार एकदम साफ साफ नज़र आ रहे हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और जो है सीएम योगी। अब इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दो साफ दिख रहे हैं। तो इनमें भी वर्चस्व की कहीं ना कहीं लड़ाई है। अब जितेंद्र प्रसाद आए थे, वो केंद्रीय नेतृत्व के मार्फत आए थे। जितेंद्र प्रसाद को किनारे लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का भी कहते हैं कि योगी ने विरोध किया था क्योंकि वो सिराथू से चुनाव हार गए थे, इस आधार पर किया था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा कि नहीं, ये ओबीसी चेहरा है इसलिए इनको रखना होगा। रख तो लिया, लेकिन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर में से किसी को भी ज़्यादा अधिकार नहीं है। वैसे ही उनको ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक मंत्री को ट्रीट किया जाता है, सीधे ब्यूरोक्रेसी पे पकड़। यानी कि पीएम मोदी जिस तरीके से अपने मंत्रियों को किनारे रख करके और सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेशन करते हैं, वैसे ही योगी कर रहे हैं। अब ऐसे में दूसरा खेमा क्या करेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 3-4 महीना जो है वो मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों रहे स्वतंत्र देव सिंह। वो योगी के पाले में है, योगी उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो अब क्या है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन, तो कहा यह जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य बनना चाहते हैं और इसके लिए वो एड़ी चिट्ठी का जोर भी लगाए हुए। दूसरे खेमे को वो सूट भी कर रहे हैं। एक तो आ रहा है कि क्या पिछड़ा दिया जा सकता है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विद्यासागर सोनकर जो है वो दलित चेहरा बिठाना चाहिए क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम लिया जा रहा है। ब्राह्मण चेहरे में जो है नाम लिया जा रहा है, उसमें दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सुब्रत पाठक, हरीश द्विवेदी ऐसे नाम लिए जा रहे हैं कि ये रेस में है। अब इधर यदि लाया जाता है केशव प्रसाद मौर्य को तो उधर फिर जो है दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिठाना पड़ेगा। तो इस समीकरण के इर्द गिर्द काम चल रहा है और कोशिश ये हो रही है कि जैसे यदि केशव प्रसाद मौर्य अपने मुहिम में सक्सेस हो जाते हैं तो ये योगी के लिए दिक्कत वाली बात है कि संगठन पे उनका कब्जा हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल वो संगठन में नहीं चलने देंगे योगी की। अभी तक तो क्या है कि स्वतंत्र देव सिंह से चूँकि योगी के रिश्ते अच्छे हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट के जो जल शक्ति मंत्री और मंत्रालय है उसमें दिनेश खटीक थे जो कि बगावत कर गए थे, इस्तीफा दे आए थे अमित शाह को। बाद में जैसे तैसे पैचअप हो गया तो स्वतंत्र देव से उनकी सुनते थे। केशव प्रसाद मौर्य संगठन में आ जाएंगे तो नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे तो एकदम साफ दो धड़ा हो जाएगा। तो क्या योगी को डाउन करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसके बाद जो है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे 2017 में आकर के, तब ये चुनाव नहीं लड़े थे, विधान परिषद के थ्रू आए थे। और अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनको यदि बना दिया गया तो क्या योगी
को नुकसान होगा, उनको घेरे में रखा जाएगा, लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी। ये वर्चस्व की लड़ाई चलने वाली है आगे तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।